विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेवारी दी है, हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद।
तो ये बीजेपी विधायक दल के बाद जो मीडिया से जो संबोधन हुआ वो हमने आपको सुनवाया। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। ये देखिए माला फूल से उनका पूरा सम्मान उनका किया जा रहा है इस समय। और यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक बड़े नेता मौजूद है। रवि त्रिपाठी भी जी न्यूज संवाददाता यहाँ पर मौजूद है। रवि, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर आज की सबसे कोई बड़ी खबर है, देखिए नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, महागठबंधन छोड़ेंगे, बीजेपी का दामन एक बार फिर लेंगे, ये सब कुछ पता था। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो चिराग पासवान को लेकर है कि वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और जो खुशी है वो बीजेपी नेताओं पे चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तो 2024 के लिए 40 की 40 लोकसभा सीटों पर दावा यहां से पेश कर दिया गया है आज। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से संकेत माने तो यही 2 डिप्टी सीएम होंगे। अगर संकेत है तो जो विधानमंडल का नेता होता है, जैसे सुशील मोदी विधानमंडल के नेता थे, दोनों सदनों के संयुक्त वही डिप्टी सीएम थे। तो इस बार सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी दी गई। तो मान के चलिए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम, एक जो है आपको ओबीसी से होगा और दूसरा जो होगा आपको फॉरवर्ड क्लास से होगा। विजय सिन्हा भूमिहार कास्ट से आते हैं और आपको दूसरे कोरी कुमरी माने जाते हैं। मान के चलिए कि डिप्टी सीएम का फैसला हो चुका है। क्या रवि, ये जो 2 नेता चुने गए हैं, इससे आप जो आकलन कर रहे हैं उससे माना जाए कि चिराग पासवान नहीं होंगे? ये हमारा आकलन गलत था? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब ये मान के चलिए कि ऐसा चिराग पासवान को केंद्र में कोई जिम्मेवारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं और केंद्र में जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने जो तय किया है उसके हिसाब से ही एक विधानमंडल का जो नेता होता है और उपनेता होता है, दोनों को जिम्मेवारी दी जाएगी। तो दोनों ये मान के चलिए 2 डिप्टी सीएम, दोनों के गले में माला भी पहना दी गई है, दोनों से भाषण भी दिलवा दिया गया है, दोनों ने धन्यवाद भी कर दिया है और बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के काम करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि जंगल राज को खत्म करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ये सम्राट चौधरी ने कहा है। तो मान के चलिए कि फैसला हो चुका। बीजेपी ने अपना नेता चुन लिया। जैसे विधानसभा के जो नेता होंगे विधायक दल के, जेडीयू के नीतीश कुमार होंगे। तो उसी तरह से जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो ये कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे। प्रशांत झा का भी इस समय रुक करना बेहद जरूरी है। प्रशांत, हम लोग अभी तक चिराग पासवान की बात कर रहे थे और ये कयास हम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि चिराग पासवान जेपी नड्डा साहब के साथ बिहार पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब जैसा कि रवि कह रहे हैं और उनकी बात में दम है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधायक दल का नेता और उपनेता उन दोनों को चुन लिया गया है। फूलों के साथ उनका स्वागत भी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए शोभना, ये बिल्कुल सही बात है। बीजेपी ने जिसको सदन का या विधानमंडल दल का नेता चुनती है वही डिप्टी सीएम होता है और जो उपनेता होते हैं उनको भी यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद मिलता है। इससे पहले भी जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, उस समय में तारकिशोर प्रसाद को भी विधानमंडल दल का नेता बनाया गया था और रेणु देवी को उपनेता बनाया गया था। ये एक परंपरा रही है। अब इस परंपरा के बाद ये मान लेना होगा कि सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि बस वहां से ये मीटिंग जैसे ही बीजेपी की खत्म हो रही है, अब सीएम हाउस में फिर से एनडीए के तमाम विधायकों का जमावड़ा लगेगा। यहाँ एक मीटिंग होगी, मीटिंग में नेता के चुनाव होगा और चुनाव नेता को चुनने के बाद ये सब एक प्रक्रिया है, ये पहले से ही सब कुछ तय होता है। और इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद सीधे यहाँ से जो मुख्यमंत्री का नाम होगा और बाकी जो पार्टी के लोग होंगे वो सब लोग बीजेपी ने जेडीयू के साथ एक बहुत अच्छी डील की है। 2 उप मुख्यमंत्री और स्पीकर के पद पर भी अभी हालांकि सस्पेंस